हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का दिन मार्केट में बहुत ही उठा-पटक भरा रहा है और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट जिस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथ किया है, उसी हिसाब से लगातार निफ्टी में भी और जो अदर मार्केट के प्रोडक्ट हैं, उनमें भी लगातार तेज़ी जारी है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं राणा जी। राणा जी के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। राणा जी, ही इज़ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, and he has a depth experience in big four MNCs, as well as he is also working as a investor trader, and he is also owning a vast level of business. राणा जी, आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी। तो नमस्ते राणा जी, आप सभी को। राणा जी, जैसा कि आपने देखा कि मार्केट में तेज़ी बनी हुई है जी और स्पेशली आज मैं जो बात करना चाहूँगा वो ईटीएफ के बारे में बात करूँगा, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के। आपने देखा होगा कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ने अपना टॉप पीक टच करने के बाद में एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया। जी और जो जो लोगों ने पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा ईटीएफ या गोल्ड में, तो उनको तो ऐसे ही लगा होगा कि एकदम बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ा के नीचे गिर जाना। सही बात है। तो अब उन लोगों को एक्सपीरियंस मिला होगा कि मार्केट ऐसे ही काम करता है। जैसे मार्केट का ये नेचर है, आपको भी पता होगा कि मार्केट हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का हमेशा पीक पे नहीं रहता, हमेशा अप्स और डाउन्स करेक्शन आते रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब अपने पीक पे जाता है तो डेफिनेटली उसमें वो एक करेक्शन आता है। करेक्शन आने के बाद में आज जैसा आपने देखा होगा कि सिल्वर, स्पेशली सिल्वर में 5%, सिल्वर 5% भागा है, सिल्वर ईटीएफ। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि ये तेज़ी आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी या फिर अभी और इसमें करेक्शन आने के चांसेस हैं। देखिए, सिल्वर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सिल्वर, जैसे कि अभी आपने ये हमें बताया भी हमारे दर्शकों को कि सिल्वर एक पीक पे पहुँच गया था। सिल्वर के कुछ ईटीएफ्स थे जो कि 190, 185 पर स्पेशली यूनिट, आप जो 190 बोल रहे हो वो निपॉन, आईसीआईसीआई या प्रो निपॉन ईटीएफ था। सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अपने मतलब एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचकर और वो पुल डाउन हुए। वो आज के टाइम पे, अब अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो कल जो सिल्वर था, कल भी 4% नेगेटिव था, रेड था। और अगर मैं कल से और आज की कंपैरिजन करूं तो कल से आज में 5% पॉजिटिव है सिल्वर। मैं सिर्फ अभी रेफरेंस दे रहा हूँ ईटीएफ्स की, मैं अभी बुलियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमसीएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो इन आई मीन फिजिकल सिल्वर जो मार्केट में बिकता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं और आप, हम दोनों सिर्फ ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं। तो एक 5% का, 20-25% का करेक्शन, देन 5% का रिवर्सल, ये होगा। ये अभी इसका कोई एक सीमित समय नहीं है, हम जज नहीं कर सकते ये कब तक होगा, लेकिन अभी ये होगा। ये ऊपर नीचे ऊट-पटांग उठापटक जारी रहेगा। उठा-पटक, सॉरी है। तो उन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जैसे कि भी किसी ने पहाड़ों में ट्रेवल किया हो और उन उस बस में उसको बैठा दो तो वो ऊपर नीचे वो ऊपर अप्स नीचे एंड ऊपर नीचे। डाउन्स वाले ऐसे ऐसे जो हाँ, पहाड़ हाँ, होते हैं, तो वो आप ये चीज़ें निफ्टी बनी का रहेंगी। ग्राफ भी आप देखोगे, सेंसेक्स का ग्राफ भी देखोगे, तो वो कभी ऐसे जाता है, फिर कभी ऐसे कभी ऐसे। आज राणा जी, गोल्ड में भी तेजी बनी रही, तो इसका भी क्या रीजन है? गोल्ड ईटीएफ भी लगातार देखोगे आप तो अच्छा खासा चढ़ करके 4% के अब आसपास बंद हुआ है। देखिए, गोल्ड भी करेक्ट हुआ है 10-12% अपने हाई से। तो अब जैसे अगर आप देख रहे हो कि लोग अब फिर से, मतलब जिनको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया सिल्वर में भी और ईटीएफ और आपका गोल्ड में भी। अब क्या है, अब प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, पैसे तो हैं, अब उसको इन्वेस्ट भी तो करना है। करेक्ट, अब हम अपने बैंक अकाउंट में रखने के लिए तो हम इन्वेस्टमेंट, हम करेक्ट, करेक्ट, या शेयर मार्केट में आते नहीं हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में तो फिर दोबारा जब बंदा मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर तो जाएगा। बस वही है, हम अब फिर से इन्वेस्टर्स रुचि दिखा रहे हैं।
दे आर तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से उनका रुझान बना रहे और सिल्वर और गोल्ड फिर से ऊपर फिर जाए से और अपनी उन बुलंदियों को फिर से हाँ, अचीव करें। करेक्ट करेक्ट और हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर्स जिनके कुछ पैसे फंसे हुए हैं या करेक्ट करेक्ट कभी नेगेटिव में है, तो वो फिर पॉजिटिव में आए और हम फिर से एक उस रैली का मजा लें। करेक्ट करेक्ट। अच्छा राणा जी, इसके अलावा मैं आज आपसे निफ्टी के बारे में बात करूंगा। पिछले 1 सालों में जिस तरह से बिकवाली हुई है, जी। एक मैं आपको लेटेस्ट स्टैट्स बताना चाहूँगा। पिछले 1 सालों में जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने लगभग 7 लाख करोड़ का जो है सोल्ड आउट किया है निफ्टी। जी। और ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, इस बार दिवाली में लोगों ने जो बाइंग करी है वो एक्विवेलेंट अमाउंट की करी है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो कि 1 साल की जो सेल्स है, जो वो एफआईआईज ने बेचा और उतना इंडियन लोगों ने उतना दिवाली में सिर्फ ख़रीदा, तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से अब आप इसको कैसा देखना चाहते हो कि एफआईआईज का इम्पैक्ट उतना हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे है कि नहीं है? जैसा कि पहले होता था कि एफआईआईज अगर हिलते थे तो पूरा बाज़ार हिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में उनका इम्पैक्ट उतना नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसा देखते हो? देखिए, हमारी ओवरऑल अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें मार्केट की, अगर मैं आज से 5 साल पहले की ही बात कर रहा हूँ, उससे कहीं ना कहीं 5-10 गुना हो गया है। करेक्ट। राइट। और जो एफआईआईज है, आप देख रहे हो, जैसे कि अभी आपने बोला कि पिछले 1 साल में उन्होंने सिर्फ बेचा है, तो हमने खरीदा तो है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर हमने खरीदा है, बड़ा अमाउंट बड़ा स्केल पे है, वो सिर्फ बैलेंस कर रहे हाँ हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर हमने खरीदा है, अगर हमारी रुचि है, हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो जब कोई बेचेगा तभी तो हम खरीदेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो हमें जो भी फंड मैनेजर्स है, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं, फंड मैनेजर्स है, उनके पास हर महीनों की लाखों की सिप्स आ रही हैं। लोगों ने अभी भी अपनी कॉन्फिडेंस को नहीं खोया है मार्केट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। उसके पीछे का रीजन है बहुत, आपने कोविड के बाद देखा होगा कि जिस हिसाब से लोगों ने पैसे बनाए हैं, सिप से, हाँ, निफ्टी से, ईटीएफ से, गोल्ड में, सिल्वर में, लोगों ने जिस तरह से पैसा बनाया है, तो लोगों का एक्सपीरियंस है कि मार्केट में बने रहेंगे तो मार्केट कुछ ना कुछ दे के जाता है। मार्केट यही है, मार्केट है ही इसीलिए आप बने रहो, आपको मार्केट बना देगा। आपके बात से मैं सहमत हूँ राणा जी। और इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और ये हम लोगों का वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है लोगों को मार्केट के बारे में जानकारी देना और अगर आप पॉजिटिव नॉलेज देना। हम तो बहुत पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो जाओ। बस धन्यवाद। और अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ज़रूर लें। और हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।